और बाजार में सुबह कमजोर शुरुआत जरूर हुई, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी आते हुए देखी और रिकवरी के बाद फिर हमने बाजार लाल निशान में फिसलते हुए देखे और अब फिर से निफ्टी हरे निशान में आ चुका है। तो एक वॉलेटाइल ट्रेड आज के सेशन में अब तक देखने को मिला है। फिलहाल निफ्टी 17,500 को रीगेन करके उसके ऊपर टिकने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। हरे निशान में कारोबार फिलहाल हो रहा है। एक बार बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को देख लेते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल संकेतों को समझेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज रहे हैं पिछले 3 दिनों में वो कमजोर रहे हैं, जिसके कारण हमने प्रेशर इंडियन मार्केट्स में भी आते हुए देखा है। निफ्टी बैंक में रिकवर हुआ है और अब 100 अंकों पर आ चुका है। अब से महज 10 से 15 मिनट पहले लाल निशान में ट्रेडिंग हो रही थी। लेकिन अभी अगर आप एशियन मार्केट्स का हाल देखेंगे तो तमाम बाजार गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। निक्केई 1% नीचे है। कॉस्पी ताइवान इंडेक्स में भी 1% की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। बाकी मार्केट्स देखेंगे तो स्ट्रेट टाइम्स, हैंग सेंग और शंघाई यहां भी नेगेटिव बायस, ऑलमोस्ट 1% तक का ड्रॉप है आज के सेशन में। इंटरेस्टिंग है अमेरिका के फ्यूचर्स जो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो अमेरिका के फ्यूचर्स फर्दर चिंता नहीं बढ़ा रहे हैं, ये तो क्लियर है, क्योंकि सिर्फ 19 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। नेस्डेक फ्यूचर्स सिर्फ 16 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो संकेत अमेरिका के फ्यूचर्स से उतने खराब नहीं है। एशियन मार्केट्स की शुरुआत जो हुई वो कमजोरी के साथ हुई, वहां अभी भी कमजोरी इंटैक्ट ही है। तो फिर आज के सेशन में अब तक की बड़ी बातें क्या है वो आपको बताते हैं। बाजार में एक तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी अब 17,500 के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी रिकवरी आई है लोअर लेवल से और अब 100 अंकों की मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 38,300 के नजदीक। मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर 1/4% से लेकर आधा % की मजबूती आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो ये है मिड कैप्स का हाल। लेकिन अगर आप सेगमेंट्स देखेंगे तो नेस्डेक में जो कमजोरी देखने को मिली, साथ ही जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं आईटी को लेकर वो थोड़ा आउटलुक ब्रीक दिखा रही है, जिसके कारण कमजोरी है आईटी में और आईटी इंडेक्स 2% तक लुढ़का हुआ है। इसके अलावा पावर स्टॉक्स भी थोड़े से प्रेशर में आपको दिखाई देंगे, लेकिन खरीदारी वाला स्पेस भी काफी है। ऑटो, फार्मा, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। मिड कैप्स में जाएंगे तो ऑटो इंसलरी स्टॉक्स, राइस स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, यहां पर तेजी बनी हुई है। अब करना क्या है रिमेनिंग सेशन के लिए, उस पर करते हैं बातचीत। नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है निर्बंग सिक्योरिटी से। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी पर ही बताइए रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू है, अब तक के डेरिवेटिव डेटा को या चार्ट्स को समझते हुए क्या सजेशन रहेगा? जो रिकवरी बन रही है ये टिकाऊ है, कोई ट्रेड लेना है या अवॉइड कर इंडेक्स को? नहीं, देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली। निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आया था 17,400 के ऊपर। वो ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुका है आज के सत्र में और वो रीटेस्ट होने के बाद अच्छी खासी बाइंग आई है। आई बिलीव यहाँ से निफ्टी अब अपना जो अगला स्तर है 17,700 750 तक का, वहां तक जरूर जानी चाहिए। तो ये सेशन में भी अच्छी खासी बाइंग आ सकती है अगले 2 घंटे में। मेरे हिसाब से निफ्टी बाइंग करनी चाहिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस रखेंगे 17,450 का अब रखेंगे और ऊपर में 17,700 750 के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वहां पे ही सेम बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें तो डेटा भी पॉजिटिव है और ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग भी दिख रही है। 38,000 का एक इंपॉर्टेंट स्तर था, सपोर्ट था, जो रीटेस्ट किया है बैंक निफ्टी ने भी और अब वापस अपना जो रेजिस्टेंस है उसके पास चल पड़ी है 38,800 और 39,000 के। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंक निफ्टी भी यहां से बाय है। मेरे हिसाब से दोनों इंडाइसेस में बाइंग करनी चाहिए, इसमें अच्छे मौके दिख रहे हैं। ओके, ट्रेड्स कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं आपने स्टॉक स्पेसिफिक? देखिए, आज के जो सत्र है वो सत्र में जो ऑटो एंसिलरीज हैं वो काफी अच्छे चल रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप देखिए लूमैक्स है या गैब्रियल है या दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें अच्छे रुझान है। तो मेरे हिसाब से पहला जो ट्रेड रहेगा गैब्रियल में रहेगा। गैब्रियल में एक ब्रेकआउट आया है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब 165 170 तक जरूर जाएगा। तो ब्रेकआउट के लिए आप ट्रेड लीजिए। गैब्रियल में 142 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 165 170 का आपका टारगेट रहेगा। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है लॉरस लैब का। देखिए, लॉरस लैब काफी समय से कंसोलिडेशन में था, अब जाके ब्रेकआउट आया और काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है 560 के ऊपर। तो अब यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते बनाते ऊपर में 625 से 630 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो लॉरस लैब यहाँ से 560 के स्टॉप लॉस से हम खरीद सकते हैं, 625 का आपका टारगेट रहेगा। तीसरा मेरा जो स्टॉक है वो KRBL का। देखिए, KRBL में काफी समय के बाद एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट 275 पे आया है। यहाँ से स्टॉक में अच्छा रुझान है आज के दिन में और अच्छा वॉल्यूम्स भी है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब 325 330 तक जा सकता है। तो वो टारगेट से आप खरीद सकते हैं। अब उसका स्टॉप लॉस होगा 285 का। ओके,
तो 3 स्टॉक्स यहाँ पर आपको रेकमेंड किए गए हैं, KRBL, लॉरस लैब्स जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं खरीदारी की तरफ, और इनफैक्ट गैब्रियल भी एक ट्रेड सजेस्ट किया है। और हमने ऑटो एंसिलरी, मिड कैप ऑटो एंसिलरी, मिड कैप फार्मा, राइस स्टॉक्स यहाँ पर तेजी देखी भी है। राइस स्टॉक्स फोकस में इसलिए हैं भी क्योंकि खबरें भी हैं कि कीमतें राइस की बढ़ सकती हैं फर्दर। ऑलरेडी प्राइसेस 7% तक सर्ज हुए हैं और सरकार भी शायद इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कटौती करती हुई दिखे ताकि सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट्स में बड़े फेस्टिव सीजन से पहले डिमांड अच्छी हुई है जिसका फायदा इन स्टॉक्स को मिल रहा है। लेकिन अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। मिड कैप स्टॉक्स इंडेक्स थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आधा 1/4% से लेकर आधा % की मजबूती है। एक एक करके पॉकेट्स आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर आज तेजी या फिर मंदी का एक्शन है। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले फार्मा के साथ। यूनिकेम लैबोरेटरीज, न्यूलैंड लैब्स, लॉरस लैब, इप्का लैबोरेटरीज, यहाँ 4% तक की तेजी है। लॉरस लैब हमारी लिस्ट में भी शामिल था और नीरव ने भी खरीदारी का सजेशन दिया है। बैंक स्टॉक्स देखते हैं। बैंक स्टॉक्स में आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक 5% तक का उछाल इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी अगर आप देखेंगे तो आज काफी मिला जुला ट्रेंड था। उजीवन जैसे स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं, वहीं रेपको होम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स कमजोरी में है, लेकिन कमजोरी वालों की लिस्ट ज्यादा लंबी थी इसीलिए उनको पिक किया है। आईबी हाउसिंग, आवास फाइनेंसर्स, पिरामल एंटरप्राइजेस ये कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। मेटल स्टॉक्स में एनएमडीसी, नाल्को, जेएसपीएल, सेल ये मजबूती दिखा रहे हैं 2-2.5% तक की आज के सेशन में। 4% तक की मजबूती के साथ एनएमडीसी अब कर रहा है ट्रेड। ऑटो एंसिलरीज की बात करेंगे, गैब्रियल का जिक्र किया नीरव ने, लेकिन फीएम इंडस्ट्रीज, ल्यूमेक्स ऑटो, ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज, शांति गैस, यहाँ मजबूती। शांति गैस इनफैक्ट अब 13% ऊपर आ चुका है, तो ये पॉकेट मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी की परफॉर्म कर रही है तेजी की तरफ। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फिसले हैं आज। अदानी पार, अदानी विल्मर, अदानी ट्रांस, अदानी एंटरप्राइजेस 5% नीचे ये कारोबार कर रहे हैं। एक और पॉकेट है जो कमजोर सबसे ज्यादा है आज, वो है आईटी। दिग्गज आईटी स्टॉक्स तो फिसले हुए हैं ही, लेकिन अगर आप मिड कैप्स में जाएंगे तो एम्फोसिस 4.5% नीचे, परसिस्टेंट सिस्टम्स 3% नीचे है, तानला प्लेटफॉर्म्स, माइंट्री में भी 2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। दरअसल अगर आईटी की बात भी करें तो इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक आईटी ने परफॉर्म किया ही नहीं है, बल्कि प्रॉफिट टेकिंग इस सेक्टर में हमने ज्यादा देखी है। ये जो गिरावट आज देखने को मिली है, इसी पर अब यतिन से बातचीत कर लेते हैं। दरअसल आईटी सेक्टर पर ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में ऐसी क्या खास बातें कही गई हैं वो यतिन से जानते हैं। तो यतिन, कुछ चिंता वाली बात है क्या इस रिपोर्ट में? क्या की हाईलाइट्स है इस रिपोर्ट की? देखिए, आज जेपी मॉर्गन ने भारतीय आईटी सेक्टर को डाउनग्रेड किया है और सेक्टर में काफी सारे स्टॉक्स भी डाउनग्रेड हुए हैं। अगर हम सेक्टर की बात करें तो ओवरवेट वो थे, अभी न्यूट्रल कर दिया इन्होंने स्टांस, और उनको लगता है कि मीडियम टर्म में शायद यहाँ अंडरवेट भी आप रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपके पोर्टफोलियो में यह अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। जहां तक कि स्टॉक्स का सवाल है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड एम्फोसिस, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स को इन्होंने न्यूट्रल कर दिया है। खरीदारी की इनकी पहली सलाह थी, और ये क्यों किया है ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेपी मॉर्गन को लगता है कि जो प्राइसिंग प्रेशर है सेक्टर पे वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ग्लोबली खराब हो रहे हैं, युद्ध की परिस्थिति यूरोप पे दबाव डाल रही है, अमेरिका में भी आपने रिसेशन की बातें सुनी, ब्याज दरें बढ़ने की बातें सुनी, उसके कारण मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। और क्योंकि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में आपको मार्जिन थोड़े बहुत नीचे दिखेंगे, यहां आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी जो कोविड लेवल्स हैं उनसे 40% प्रीमियम पे आईटी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी यहां थोड़ी बहुत डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। और ऑब्वियसली सेक्टर में जो मार्जिन के हेडविंड्स हैं, प्राइसिंग के हेडविंड्स हैं, उसके कारण शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पेन होना चाहिए आईटी सेक्टर में। और ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद आप देखें तो स्पेसिफिकली आज सभी के सभी आईटी स्टॉक्स खास करके लार्ज कैप पैक में भी बिकवाली दिख रही है। इन्फोसिस आपको करीब 2% नीचे, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स में भी आपको भारी प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। शुक्रिया यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कंसर्न्स हैं और प्रेशर हमने ऑलरेडी देखा भी है इस स्पेस में। आज के सेशन में भी इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज स्टॉक्स हो या फिर मिड कैप शेयर्स हो, गिरावट के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। आईटी में कोई शॉर्ट साइड पर ट्रेड दिख रहा है या फिर अवॉइड करना चाहिए नीरव किसी भी तरीके का ट्रेड अभी आईटी में लेना? देखिए, एक ही स्टॉक ऐसा दिख रहा है जो थोड़ा खराब हो चला है, वो HCL टेक।
HCL टेक ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है 960 का, और उसके बाद अब यहाँ से जो डाउन साइड है वो उसकी खुल जाती है 910 तक की। तो यहाँ से 910 तक के टारगेट से हम HCL टेक बेच के चल सकते हैं। 960 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। जो बाकी के सारे स्टॉक्स हैं अभी भी उसमें सेल सिग्नल नहीं आया है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं सेलिंग एटलीस्ट दूसरे सब में अवॉइड करना चाहूंगा। मेरा बेस्ट बेट एक्चुअली रहेगा इन्फोसिस में, बाय साइड में। प्रॉब्ली यहाँ से 1500 तक हो सकता है इन्फोसिस, मगर अगर वो लेवल आए तो वहां से मैं एक बायर जरूर बनूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से अपसाइड काफी अच्छी लग रही है इन्फोसिस में। उसने अपना जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो पूरा किया है, अच्छा वॉल्यूम्स हुआ है वो स्टॉक में, और अब स्टॉक रेडी है ऊपर में 1650 1700 तक जाने के लिए। ये प्रॉब्ली इन अ पीरियड ऑफ अबाउट 2 to 3 years जा सकता है, 2 to 3 months जा सकता है, मगर इट्स अ डेफिनेट बाय अगर 1500 पे आता है। स्टॉप लॉस इसका बनेगा 1470 का। ओके, तो इन्फोसिस एक बाय की तरफ कैंडिडेट दिख रहा है, जहां पर 1470 के स्टॉप लॉस साथ एक ट्रेड ले सकते हैं, रिकवरी बन सकती है। कमजोर दिख रहा है HCL टेक, जहां पर एक बिकवाली के साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 944 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही अट्रैक्टिव ऑफर के बारे में। और मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल फ्रीडम का उत्सव मना रहा है, और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है, और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर। इसलिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार में अभी भी रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन हाँ, हरे निशान में अब फिलहाल निफ्टी आ चुका है। और इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका के फ्यूचर्स ने जो लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है वो सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर आने में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर, आज एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां संसद की स्थायी समिति के सामने पेश होने वाली हैं, और इस दौरान कंपनियां आपसी प्रतिस्पर्धा खत्म के मुद्दे पर अपना जवाब देंगी। क्या है पूरी खबर, लक्ष्मण रॉय से पूछ लेते हैं। तो लक्ष्मण बताइए, आज की इस मीटिंग के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, आज जो बैठक होने वाली है, दरअसल उसमें जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, खासतौर से मल्टीनेशनल जो टेक कंपनियां हैं, वो बैठक में शामिल होंगी। और बैठक है संसद की स्थायी समिति की। मुख्य मुद्दा ये है कि ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उन पर आरोप ये लगता है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करती हैं। तो उसके आरोप के मद्देनजर इनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर ये आरोप कितना सही है और उनके कारोबार करने का तरीका क्या है। ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उसमें एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। और यशवंत जयंत सिन्हा की अगुवाई में एक संसद की बैठक कमेटी की बैठक होने वाली है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पिछली बार, इससे पहले जो बैठक हुई थी, उस बैठक में घरेलू टेक कंपनियों को ई मार्केट प्लेस को बुलाया गया था, जिसमें पेटीएम, जोमेटो जैसी कंपनियां शामिल थी। उन कंपनियों ने कहा कि हम विदेशी टेक कंपनियों के एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर की वजह से, उनकी प्रैक्टिस की वजह से हम परेशान होते हैं। तो उनके जो जवाब आए थे उसके आलोक में, उसके संदर्भ में आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जिन पर आरोप लगाई थी घरेलू टेक कंपनियां, वो बड़ी टेक कंपनियां खुद आज बैठक में हाजिर हो रही हैं। तो दोपहर बाद बैठक होगी और शाम तक इसका नतीजा कुछ निकल कर आने की संभावना है। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो शाम तक इस मीटिंग से जो आउटकम निकल कर आएंगे वो अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन जो जितने भी मल्टीनेशनल टेक कंपनीज हैं उनके साथ ये इंपॉर्टेंट मीटिंग संसद की समिति के साथ आज होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट बता देते हैं। इस हफ्ते हमारे साथ हैं आरडीबी कैपिटल के ब्रजेश एल, 5paisa.com के रुचित जैन और आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी। अपडेट ले आते हैं पहले क्या क्या चेंजेस किए गए हैं पोर्टफोलियो में। मेहुल कोठारी ने ऐड किया है गैलेक्सी सर्फेक्ट 10 को 3190 के लेवल पर। जो टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं वो है 3450 का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 3070 का। अब रुचित जैन का एक ट्रेड आपके सामने लाते हैं, जहां पर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इन्फो एज सेल करने की सलाह थी 3980 के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस 4220 का हिट हो गया है। तो ये एक पोजीशन थी उनकी जो एग्जिट अब बेसिकली हो गई है, जहां पर स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अब फटाफट से लाते हैं इस वक्त का रिटर्न की स्थिति क्या है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। और तीनों ही खिलाड़ियों के अगर रिटर्न्स देखेंगे आप तो आज हालांकि हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन है, लेकिन अब तक के हिसाब से लीड कर रहे हैं मेहुल कोठारी
7.5% के रिटर्न के साथ ब्रिजेश का पोर्टफोलियो 1.5% का रिटर्न दे रहा है और चिजन का पोर्टफोलियो नेगेटिव 3.25% के रिटर्न लेंड कर रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी और एक बार फटाफट से एक नजर क्विकली ब्रेक में जाने से पहले मार्केट पर भी देख लेते हैं, जहां पर हमने एक शार्प रिकवरी तो आते हुए देखी थी, लेकिन अब मार्केट दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहे हैं। एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही मिड कैप इंडेक्स ले आते हैं। निफ्टी अब 17,550 पर आ चुका है, ऑलमोस्ट 60 अंकों की मजबूती दिख रही है। तो दिन के ऊपरी स्तर तो नहीं, बट दिन के ऊपरी स्तरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश हो रही है। एक बार अमेरिका के फ्यूचर्स भी दोबारा से देखेंगे क्या वहां पर रिकवरी एक्सटेंड हुई है। हालांकि डेलो से हमने अमेरिका के फ्यूचर्स रिकवर होते हुए देखे थे और उसी का एक सपोर्ट इंडियन मार्केट्स में भी आता हुआ दिखा था। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ जोन्स के फ्यूचर्स अब हरे निशान में आ चुके हैं। 19 अंक नीचे थे जब हमने शो की शुरुआत की थी, अब 18 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है और सिमिलरली नेस्डैक का फ्यूचर भी हरे निशान में आ चुका है। तो अमेरिका के फ्यूचर से पूरा सपोर्ट मिलता है। मिड कैप इंडेक्स अब 0.5% ऊपर 150 पॉइंट ऊपर है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी सुमित मेहरोत्रा के साथ, और आज बातचीत होगी HEG लिमिटेड के ED मनीष गुलाटी से। नमस्कार।